हेलो वालको, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, मैं उनके विषय में सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो 9th क्लास के जितने बच्चे हैं वो अपनी कॉपी निकालें और मैं जो नोट्स लिखने जा रहा हूँ टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मैं अलग अलग सेपरेट टॉपिक्स लिखूंगा। आपको सारे टॉपिक कॉपी में नोट कर लेना है। फिर उन टॉपिक्स पर जितने भी टॉपिक्स होंगे उनका मैं आंसर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं एक वीडियो में मतलब 3-4 घंटे में सब पूरा पढ़ा दूं, हो सकता है 1-1 घंटे में मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर दैट। चलिए निकाले कॉपी। तो बेटा सबसे पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ आपका। पहला है केमिस्ट्री मैटर इन अंडरस्टैंडिंग, जो है उससे चैप्टर आप काउंट करते रहिएगा, बाकी मैं टॉपिक लूंगा आपको समझ में आ जाएगा। याद लिख दीजिए क्लास 9th। ओके, क्लास 9th के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमको लिखने हैं। तो बालक मार्कर सही दिख रहा है एकदम क्लियर, अभी देख लेता हूं मैं। पहला बेटा तो आप नॉर्मल क्वेश्चन सबको पढ़ना है, वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, डिफरेंट अमंग द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए बेटा, देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर कंसीडर किया जाता है, सब्लिमेशन। और तीसरा टॉपिक जो तुम्हारा आएगा बेटा इसके साथ कंडेंसेशन। क्या पढ़ना है बेटा इसके साथ? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पढ़ना है बेटा आपको। तो बेटा सब्लिमेशन पढ़ना है आपको, कंडेंसेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद क्या पढ़ना है सर? उसके बाद बेटा आपको डिफ्यूजन पढ़ना है, डिफ्यूजन पढ़ना है एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस पढ़ना है, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस पढ़ना है बेटा आपको। उसके बाद हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू केल्विन, यानी डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है बेटा? केल्विन में बदलना है। समझ पा रहे हो? तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको करना ही होगा डिग्री सेल्सियस को हाउ टू कन्वर्ट इन केल्विन। ओके, फिर बेटा आपके पास आएगा आगे हम लोग बढ़ आएंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम में मॉलिक्यूल में डिफरेंस पता ना बेटा, और मॉलिक्यूल नहीं। फिर पढ़ना पड़ेगा आपको कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस पढ़ना है बेटा आपको। उसके बाद बेटा मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए आपको। मॉलिक्यूलर वेट, हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट। मतलब आपको अगर याद हो कि मॉलिक्यूल का, जैसे मैंने कहा ये कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल। ओके, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है आपको। कार्बन का 12 होता है एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 हो जाएगा, प्लस 12, टोटल 44। टोटल कितना आ गया? 44। तो इस तरह हमको क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट। मतलब आपको एटम का इससे पहले एटॉमिक मास भी पता हो। क्या निकालना हो? एटॉमिक मास भी निकालना है। एटॉमिक मास क्या निकालना है बेटा आपको? एटॉमिक मास भी निकालना आना चाहिए। जब ये आएगा तभी जाके मॉलिक्यूलर मास भी निकालना आएगा। ये भी आपका 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। जितना बता रहा हूं बस उतना नोट कर लो। यही पढ़ना यूपी बोर्ड वालों के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड भी यही पढ़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई बोर्ड में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ा टफ हो जाता है पेपर। आई टेल अबाउट दैट। लेकिन फिर भी जितने टॉपिक लिख रहा हूं ये टॉपिक आप सभी को लर्न करने हैं। ओके, उसके बेटा कंसंट्रेशन पढ़नी है आपको। क्या पढ़नी है? कंसंट्रेशन पढ़नी है आपको। कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले बेटा कंसेप्ट पढ़िएगा, मोल कॉन्सेप्ट। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर टीचर सीबीएसई बोर्ड का पेपर है तो कंफर्म ही आएगा बेटा। उसके बेटा आपको सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। क्या पढ़नी है बेटा? सॉल्युबिलिटी पढ़नी। मैं देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर एकदम बेटा? हाँ, सब परफेक्ट दिख रहा है आप लोग को। ठीक है बालक, क्लियर नोट कर ले। चलिए मिटाते हैं इसको मिटाते हैं हम। 1 2 3। चलिए ये टॉपिक आप नोट कर लेंगे बेटा। ये अभी केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, किसी के बच्चे को जगह पता हो, कंफर्म ना हो कि केमिस्ट्री के चल रहे, फिजिक्स चल रहे हैं, तो ये भी कंफ्यूजन रहता है तुम लोग के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन है इन सब बातों की। चलिए ये थे हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स, और भी बाकी अभी आगे तो हम बढ़ेंगे। उसके बेटा आपको पढ़ना है कोलाइडल सोल्यूशन। क्या पढ़ना है बेटा आपको? कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ना है। कोलाइडल सोल्यूशन, SOLUTION दिख रहा होगा। कोलाइडल सोल्यूशन पढ़ना है बेटा आपको। उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन को प्रूफ करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट आपको पता है। एक बेटा ब्राउनियन मोशन एंड अदर इज टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट पढ़ना है बेटा आपको। ठीक, टिंडल इफेक्ट पढ़ लेना बेटा आपको। उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स पढ़नी बेटा। क्या पढ़ना है बेटा? सेपरेशन टेक्निक।
सेपरेशन टेक्निक मतलब क्या होता है, मैंने कहा एक सॉलिड को लिक्विड को मैंने मिक्स कर दिया, जैसे मैंने कहा वाटर को सॉल्ट के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, हाउ विल यू सेपरेट इट, तो सिंपल कहोगे वेपराइजेशन, क्योंकि जैसे वेपराइजेशन मतलब करोगे तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा वेपर के रूप में, बचेगा क्या, सॉल्ट, तो सॉल्ट को वाटर सेपरेट करने का टेक्निक क्या होता है, वेपराइजेशन। वैसे ही बहुत सारी टेक्निक है, डिस्टिलेशन है और सब्लिमेशन है, बाकी जो भी टेक्निक आपको जानते हो वो सारी टेक्निक क्या करनी है आपको बतानी है। तो उसमें से क्या होगा, टीचर आपको देगा सीबीएसई बोर्ड, आराम से सुनो, कोई भी टीचर दे देगा आपको कि चलो भैया ये जो मिक्सचर मैंने किया, मतलब दो कंपाउंड को मैंने मिला दिया है, एक इसमें अमोनियम क्लोराइड है, एक सोडियम क्लोराइड है, चलिए बताइए सेपरेट कैसे करोगे। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सब्लिमेट हो जाता है, तो थ्रू सब्लिमेशन यू कैन सेपरेट देम, कि भाई NaCl सब्लिमेट नहीं होता है और अमोनियम क्लोराइड जो सब्लिमेट हो जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आने के चांसेस है, सेपरेशन टेक्निक मैंने बता दिया बेटा। अब फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, कौन सा बेटा, फिजिकल चेंज, ये तो पता होगा ना, वाटर का आइस, आइस का वाटर, एंड केमिकल चेंज, बेटा कौन सा, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो बेटा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए, दूध का दही बनना है, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो वो केमिकल चेंज हो गया, वो रिवर्स नहीं होता है, ये रिवर्स होते हैं फिजिकल चेंज, वाटर आइस, आइस वाटर, ये मैं बताऊंगा, अभी आंसर दूंगा मैं सबका। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितने क्वेश्चन बता रहा हूं इतने क्वेश्चन रेडी करिए, बस ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है आपको। फिर है डाल्टन एटॉमिक मॉडल, बेटा डाल्टन एटॉमिक मॉडल, ये कंफर्म याद करिए बेटा, डाल्टन एटॉमिक मॉडल बेटा आपको पढ़ना है, डाल्टन एटॉमिक मॉडल, उसकी बेटा फॉर्मूला फॉर्मेशन, फॉर्मूले बनाना बेटा आपको आना चाहिए, कि फॉर्मूला बनाते कैसे, MgCl2, NaCl, Na2SO4, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये बातें आपको सिखाऊंगा मैं। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है, ये हो जाए तुम्हारा कौन सा, ये पोर्शन हमारा किसका खत्म हो गया, केमिस्ट्री आपको भी इतनी पढ़नी है, ये हाफ ईयरली का सिलेबस है, इतना ही पढ़ना है आपको, किसी के में 2 चैप्टर हो सकते हैं, किसी में 3 चैप्टर हो सकते हैं, 1 चैप्टर हो सकता है, जो भी आपके कोर्स में आ रहा है उसे आप पढ़ लेंगे। तो बेटा आपने नोट कर लिया सारे टॉपिक, नोट करने के बाद यस करेंगे कमेंट में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बालक फिजिक्स, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री का कौन सा बेटा, बायोलॉजी, क्या है बायोलॉजी में पढ़ना है बेटा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है, आप पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ना है बेटा आपको। मेरा मार्कर लगता है बहुत ज्यादा ही हल्का हो गया है, मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं। हाँ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद बेटा आप इसमें से दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, इनमें डिफरेंस पढ़ना है बेटा आपको, 100% आएगा, कोई रोक नहीं सकता। फिर बेटा मैंने लिखा है जीन, जीन जानिए बेटा क्या होती है। उसके बाद बेटा DNA एंड RNA, DNA एंड RNA, DNA RNA में डिफरेंस पढ़ना है बेटा आपको। फिर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पढ़नी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बेटा आपको पढ़ना है प्लास्टिड, क्या पढ़ना है बेटा, प्लास्टिड। उसके बेटा आपको क्या पढ़ना है, राइबोसोम्स पढ़ना है बेटा आपको। ये सब बहुत ज्यादा पूछे थे इसलिए मैंने लिखा है बेटा, ये तो एक्सीलेंट है, ये तो पेपर में आएगा। सम टाइम टीचर ऑल्सो आस्क न्यूक्लियस, क्या पूछता है बेटा, न्यूक्लियस के साथ जाना चाहता तुमसे, न्यूक्लियस भी पढ़िएगा बेटा। उसके बेटा आप जाइलम फ्लोएम पढ़िए, जाइलम, ये तो पता होगा ना तुम लोग को, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू, ये तो कंफर्म आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बेटा आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़िएगा बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। जाइलम फ्लोएम जितना इंपॉर्टेंट उतना ही ज्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी है, 3 है, इंटरकैलरी, लैटरल, जो भी है याद रखिएगा बेटा। उसके बाद हम लोग को, हाँ, टिश्यू से रिलेटेड बेटा आपका कनेक्टिव टिश्यू आपको पढ़ना है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है, वो लिक्विड है, तो बेटा कुछ इनके से पढ़ लीजिए बेटा। हाँ, उसके बाद ब्लड और लिम्फ के पढ़ लोगे, हाँ, और बस ठीक है, यही बेटा आपके चैप्टर में बायोलॉजी में ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, इतना ही सारा। बाकी 1 वर्ड 2 वर्ड के क्वेश्चन आएंगे, आप कर लोगे। हाउ डू वी फॉल इल, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे चैप्टर है तुम्हारे में, हाँ, हाउ डू वी फॉल इल, ठीक है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बालक इससे रिलेटेड बेटा आपसे पूछा क्या जाएगा, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होती है, लिखिए आप क्वेश्चन लिखिए, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा
राइट टू वायरल डिसीज, राइट टू बैक्टीरियल डिसीज, राइट टू फंगल डिसीज, राइट टू प्रोटोजोअन डिसीज। तो बेटा प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, ये सारे होते हैं ना, इनमें से प्रोटोजोअन से कुछ डिजीज होती है हम लोग को। बेटा जैसे कि आपने सुना होगा किसी को स्लीपिंग सिकनेस होती है, ट्रेपानोसोमा, लीशमानिया डोनोवानी, एक ये भी प्रोटोजोआ है जिससे क्या होता है, कालाजार होता है। तो प्रोटोजोआ से होने वाले डिसीज के नाम लिखना है, बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज के नाम लिखने हैं, वायरस से होने वाले डिसीज के नाम लिखने हैं, फंगस से होने वाले डिसीज के नाम लिखने हैं। तो बेटा ये हाउ डू वी फॉल इल में आप पढ़ेंगे। तो बेटा आप इनके लिए ये वाला रेडी कर लीजिएगा। उसके अलावा अभी मैं जब आंसर लगाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके परफेक्ट इनको आना ही आना है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं आएगा, कुछ यही सब आएगा। उसके अलावा बेटा अगर आपके पेपर में डाइवर्सिटी आ रहा है, क्या आ रहा है, डाइवर्सिटी, तो इतना बात याद रखिए बेटा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हु हैड गिवन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, हिटेकर, ठीक है, आपने पढ़ा होगा शायद। उसके अलावा बेटा इसमें जो पढ़िएगा फाइलम मैं बता रहा हूँ, एनिमल फाइलम, वो एनिलिडा पढ़िएगा, एनिलिडा फाइलम पढ़ना है, ऑर्थोपोडा फाइलम पढ़ना है, ऑर्थोपोडा फाइलम पढ़ना है, एनिलिडा फाइलम पढ़ना है, ऑर्थोपोडा फाइलम पढ़ना है। उसके बाद तुम बेटा पढ़ोगे कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, वो कोऑर्डेटा में, तो कोऑर्डेटा में तो पढ़ना फीचर्स, कॉमन फीचर्स ऑफ कोऑर्डेटा। उसके बाद ये जरूर पढ़ेगा फंक्शंस ऑफ क्लास है आपका एक एम्फीबिया, हाँ, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियन, एम्फीबियन के कैरेक्टरिस्टिक पेपर में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। वी आर मैमल, मैमल के कैरेक्टरिस्टिक्स अभी पढ़ने हैं, मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, एम्फीबियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, रेप्टाइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है आपको, ये 3 की पढ़ लीजिएगा, बाकी बर्ड्स की आएंगे तो कर लोगे, बर्ड्स की बोन्स होलो होती है, याद रखें इस बात को। तो बालक ये था डाइवर्सिटी से इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद बेटा डाइवर्सिटी प्लांट वाले में जो पढ़ोगे बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गी पढ़ लीजिएगा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट पढ़ लीजिएगा। मोनोकॉट एंड डाइकॉट, ये मत कहना मुझे कुछ पता नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, टॉपिक नोट करो, ये बायोलॉजी के टॉपिक है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट आपसे पूछा जाएगा। उसके अलावा जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर पूछे जा सकते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड फंगस की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी मैं अपलोड कर दूंगा, हिंदी में अपलोड करूंगा, इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, प्रयास जारी है, देखो हो जाता है तुम लोग के लिए। बेटा ये टॉपिक आप नोट कर लो, बायोलॉजी के मैंने सारे लिखा दिए। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट इज फिजिक्स। क्या पढ़ेंगे आप, फिजिक्स विषय में। तो आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, अब बायोलॉजी, अब मैं कैसे बताया जा रहा हूँ, बायो फिजिक्स के। बेटा फिजिक्स ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में कराऊंगा, बाकी फिजिक्स इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ आपको, नोट करिए बेटा। तो बालक पहला है फिजिक्स में हमारा टॉपिक मोशन चैप्टर है ना, मोशन। तो सबसे पहले ये मोशन में आके ये नोट करो कि आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, स्पीड एंड वेलोसिटी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आई टेल यू। उसके बाद एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ये पढ़ना है बेटा आपको। उसके बाद बेटा एवरेज वेलोसिटी पढ़नी है बेटा, नहीं एवरेज स्पीड पढ़िएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन ने इक्वेशन दी थी ना मोशन की, इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन थी बेटा, आपको याद हो, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 इक्वेशन दी थी, इन इक्वेशन में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। ये मोशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट बातें हो गई, न्यूमेरिकल्स के मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोर्स है, फोर्स। फोर्स में सबसे पहले बेटा आपको याद करना क्या, बैलेंस फोर्स एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये वीडियो सब में शेयर कर देना, 9th वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें शेयर कर देना। अगर वो कहेंगे सर आंसर भी अपलोड करें, तब मैं आंसर अपलोड करूंगा, ऐसे में अपलोड नहीं करूंगा आंसर। आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है पूरा, उसके बाद बता रहे हैं कमेंट आई मीन की वीडियो अपलोड आंसर अपलोड करने या नहीं, ठीक है। तो बालक ये रहा बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन। उसके बेटा मोमेंटम की डेफिनेशन आपको पता हो, मोमेंटम इंपल्स बेटा, हो सकता है मैं टीचर ने पढ़ाया भी ना हूं, इंपल्स, इंपल्स IMPULSE, ठीक है, इंपल्स। फिर बेटा आपको पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, लूज मोशन नहीं बोल रहा हूं, समझ लेना, लॉज ऑफ मोशन। 3 दिए थे ना, इनर्शिया, फोर्स एंड एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो है, एक्शन एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन, 3 लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स एंड
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला जो लॉ 3 न्यूटन ने दिए थे, वो लॉ तुम्हें याद करने हैं जरूरी, वो तो कन्फर्म आएंगे। उसके बाद बेटा आपको पढ़ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या पढ़ना है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट कर लिया बेटा इसको? साफ साफ दिख ना रहा हो तो बता देना, साफ साफ दिख रहा होगा तुम लोग को, देख देता हूं मैं। हाँ सब क्रिस्टल। तो बेटा स्पेलिंग ने टेंशन कर लेना, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक वैसे नहीं लिखी है, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ग्रामर टीचर नहीं हूं मैं। तो बालक ये थी हमारे फिजिक्स के इधर वाले चैप्टर। अब हम पहुंच चुके हैं उधर ग्रेविटी वाले पे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा नोट करिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया था जो, ठीक है। उसके बाद बेटा लॉ ऑफ कैपलर्स, कैपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे, मैं उन 3 लॉ को पढ़ाऊंगा आपको। लॉ ऑफ कैपलर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ न्यूटन, ठीक है। उसके बाद बेटा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में रिलेशन। किसमें बेटा? रिलेशन निकालना है। उसके बाद बेटा आपका डिफरेंस, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, डिफरेंस क्या है, रिलेशन क्या है, में से कोई क्वेश्चन आएगा। उसका लास्ट बेटा है वेट, वेट एंड मास में डिफरेंस बताओ बेटा, वेट एंड मास में डिफरेंस। सो दिस ऑल अबाउट द 9th क्लास। ये मैंने आपको लेक्चर बता दिया, इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको बताइए बेटा, एक बार रिवाइज करिए जल्दी से। आप लोगों को सब कुछ एकदम क्रिस्टल दिखा कि नहीं दिखा है? तो आपको सारी बातें मैंने समझा दी, इसमें सब कुछ दिख रहा है। तो बेटा यही आपको 9th क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। बेटा मैं लेक्चर अपलोड करूंगा आप लोग के इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम। पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं बना रहा था, पहले हिंदी मीडियम को रेडी कर रहा था। अब इंग्लिश मीडियम को भी भाई डिमांड है तो बताइए, तो मैं चालू कर दे रहा हूँ। प्रयास करता हूँ क्योंकि 2 को साथ ले पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और बालक आप अपनी कॉपी निकालो, थोड़ा सुधार ले अपने। 9th में अगर नंबर खराब आते हैं तो फिर 10th में आपका पढ़ने मन नहीं करेगा, फिर आप एवरेज नंबर लेकर ही पास हो गए। 9th का बच्चा अगर मेहनत करना चालू कर देता तब जाके बोर्ड में उसके 90% आते हैं। इस बार MS कोचिंग क्लासेस का रिकॉर्ड देखा तुम लोगों ने, 97.5%, कुछ कम नंबर कम नहीं था, 100 में सभी नंबर सब में थे। 97% बहुत होता है बेटा, 97%, 92%, 94% सबका हाई स्कूल में अच्छा रिजल्ट रहा। आप लोग भी अच्छे नंबर लाओगे, लेकिन यह तो प्रयास करना पड़ेगा आप लोग को। थोड़ा सा पढ़िए, दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, जो पढ़ पाए आप लोग। अभी मैं लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा, रात में 2 घंटे पढ़ाया करूंगा, ठीक है। तो आप लोग रेडी रह करिए, मैं डे डिसाइड कर दूंगा, इस डे इसको पढ़ाना है, इस डे इनको लाइव पढ़ाना है, इस डे इनको लाइव पढ़ाना है। तो उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग क्लासेस चालू हो जाएंगी। बट ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और ये बता रहा हूँ सारी बातें नोट करके कमेंट बॉक्स में यस जरूर करिएगा, सर हमने लिख लिया है। हमको पता जितने बच्चे देखेंगे आप लोग भी शेयर करना है, कितने बच्चे देखेंगे मुझे पता। बाकी उत्कर्ष है, क्या नाम इसका, उज्जवल, सभी में शेयर कर देगा। हाँ विजुअल सभी को, जितने भी मैं 9th क्लास में बच्चे जाने वाले हो तुम सब में शेयर करो, अपने दोस्तों में जाने वाले, ठीक है। तो ठीक है। और रही बात वो सोनकर नाम का लड़का है, उसका नाम मैं भूल गया। चलो ठीक है, सभी बच्चे शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लगे टाटा बाय बाय, टेक केयर।